Rapid temperature fluctuations in Prayagraj, Uttar Pradesh are leading to a rise in health-related problems, according to doctors in the city. Doctors warn that sudden weather changes weaken the body's ability to adapt, lowering immunity and making people more prone to illnesses. देखिए, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है या एकाएक बहुत ज़्यादा ठंडक होता है, हमारा बॉडी हमारा जो शरीर है उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा तो नुकसान यह होता है कि हम हीट स्ट्रोक या लू के चपेट में जाते हैं। इसके साथ मौसम बदलने की वजह से और खान पान बदलने की वजह से बहुत ज़्यादा इस समय डायरिया और लूज मोशन गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट आ रहे हैं। इन सब के साथ स्किन की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को बॉडी में या तो एलर्जी होने लगती है, दाने निकलने लगते हैं। इन सब के साथ सांस के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि पेशेंट जो पहले से अगर किसी को फेफड़े की बीमारियां हैं या उनको अस्थमा या दमा है, उनका तेज़ी से सांस फूलने लगता है, उन्हें निमोनिया होने का डर बढ़ जाता है। Doctors say that heat waves can trigger a rise in body temperature and blood pressure, leading to a higher risk of heat stroke, heart complications, and even brain strokes. जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसकी वजह से हीट स्ट्रोक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं कि मरीज़ बहुत ज़्यादा पैरालिसिस हो जाती है, उनका ब्रेन में हेमरेज हो जाता है या उनकी नसें जो है वो ब्लॉक कर जाती हैं, जिससे कि पैरालिसिस के केसेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही घातक है। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो हीट स्ट्रोक और लू के चपेट में होकर के सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आते हैं और बहुत बार शॉक में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और उन्हें भर्ती करके आईसीयू में रख के जान बचाना होता है। Health experts say that simple steps such as staying hydrated, avoiding stepping outdoors during peak summer hours, and eating regular nutritious meals can help prevent complications.